Welcome back to our YouTube study channel KTC समस्तीपुर। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि खासकर अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई या फिर कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर सक्षमता एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है इधर बिहार सरकार के द्वारा, इन सभी कॉम्पिटिशन्स में अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस वक्त सही जगह पर हैं। हम अपने इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जिनके आने की प्रबल संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस पर प्रत्येक दिन डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम तैयार कर रहे हैं यह टोटली एनसीईआरटी पर आधारित है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य होता है। साथ ही इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड होता है, जिन पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसका भी ख्याल रखा गया है। याद रखें, सही प्रश्नों के सही उत्तर देने पर ही आपकी सफलता आपके पास होती है। तो तैयार हो जाएं। अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए केटीसीसी समस्तीपुर के इस प्रयास का हिस्सा बने और अपने सपने को हकीकत में बदले। तो चलिए आज के इस वीडियो में आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग ध्यान देंगे, जो खासकर क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ही बनाया गया है, साइंस के बुक से। चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र बताना है संगमरमर का। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, MgCO3 हमारा ऑप्शन है जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, MaHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये कहा जाता है इसे। और इसका सही उत्तर होगा हमारा CaCO3। ये जो मार्बल है इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टिव ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH? ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पूछा ये गया कि ये जो कंपाउंड है ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियाशील समूहक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रियाशील समूहक। और क्रियाशील समूहक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है या एक सिंगल एलिमेंट के तरीके से होता है जो उसके कंपाउंड का वो नेचर डिसाइड करता है। तो जो ऑप्शन हमारे पास रखा गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला कीटोन कहा गया है, दूसरा एल्डिहाइड कहा गया है, तीसरा अम्ल कहा गया और चौथा ईथर कहा गया है। तो हमारा इसका COOH का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? अम्ल होगा। मतलब ये जो होगा COOH एक अम्ल को डिसाइड करता है, अम्ल को बताता है, ये नेचर इसका अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, पूछा ये जा रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलता है आखिरकार वो किस कंपाउंड से बाहर निकलता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो ये होता है CO2, ध्यान दीजिएगा, H2O, और ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये टूटता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ H2O और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी होता है हमारे पास। तो पूछा ये गया है कि ये ऑक्सीजन आखिरकार किस कंपाउंड में से टूटा है? तो 2 ही कंपाउंड मेन है हमारे पास, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। तो अब यहां पर देखें, क्योंकि इसी 2 से हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर होता होगा, रिलीज होता होगा। तो यहां पे देखिए ऑप्शन पहला दिया गया है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ग्लूकोज और चौथा डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन अगर यहां देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले,
मैग्नीशियम पाया जाता है। खासकर देखें इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन पहला है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, तीसरा है वर्णी लवक में और चौथा है श्वेत रक्त के कणों में। तो जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो मेनली क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी, यहाँ के छूट गया है, सॉरी, होने के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन की कमी होने की वजह से। तो ऑप्शंस दिए गए हैं घेगा, दूसरा मधुमेह, तीसरा क्रेटिनिज्म, चौथा बौनापन। तो सही ऑप्शन है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह की बीमारी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? मतलब जो प्रकाश जो रे ऑफ लाइट हमें दिखती है, विजिबल लाइट्स होते हैं, विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? तो हमने पढ़ा है, डिस्पर्सन का प्रोसेस पढ़ा होगा आपने। जब प्रकाश की का वाइट लाइट जो श्वेत प्रकाश होती है जब पड़ती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और हमें जो कलर मिलता है वो मिलता है भिब गयोर, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं भिब गयोर, और हिंदी में बोलें तो बैजानी पीना लाह कहा जाता है। बैजानी पीना ला, पीना ला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और फिर से लाल। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ अगर होता है तो वो ला का होता है, आर का होता है, मतलब रेड होता है सबसे अधिक वेवलेंथ, और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। तो हमारा सही ऑप्शन होगा रेड, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ, वो किसका बना होता है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का हमारा जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का जनरली बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी? तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जो प्राप्त की जाती है वो यूरेनियम से प्राप्त की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है इसमें? तो विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो CO2 हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं लेकर आया था। लगातार इसी तरीके से 10-20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट रोज़ हमारे इस चैनल पे आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच अपने शेयर करें। वीडियो का PDF आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।